78 की है मैंने। इसके आया था 1991 सेंसस। पढ़ने से हमको लगता है कोई फायदा नहीं है और जितना सोचा था उससे मॉडरेट पेपर आया था। एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। काफी सारे अभ्यर्थी एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा। अच्छा हुआ। हाँ 77। आपने 78 की है मैंने। कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ, छऊ डांस से रिलेटेड आया था, आरएनए से रिलेटेड आया था और इंग्लिश में वो फ्रेजेस आए थे अप एंड ब्लैंकेट वाला, ये सब आया था। यूनेस्को से आया था और 1991 सेंसस जो हुई थी उससे आया हुआ था। तो जैसे कि मैं सॉरी इंग्लिश और जीएस का जो होगा उसी से सिलेक्शन होगा। हाँ, उसी पर। उसमें आपने कितने किए हैं? 25 इंग्लिश में किए हैं पूरे और 18 जीएस में किए हैं। अच्छा, तो कहाँ से आपने तैयारी की थी? सर मैंने सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए? उसमें 2 ग्रुप में आया हुआ था। पहले ग्रुप में करे थे 30 और दूसरे में भी ऐसे करे थे 40 समथिंग। 40 नहीं 38 करे थे, उसमें 40 क्वेश्चन। कैसा पेपर आ रहा है? लेवल कैसा है? लेवल अच्छा है लेकिन उसमें जीएस में कुछ क्वेश्चन पुराने आ रहे हैं। मतलब जीडीपी वाला पूछा गया था। आपने कहाँ तैयारी की थी, क्या क्या था, क्या बताना चाहोगे? हमने तो मतलब ऑनलाइन तैयारी करी थी करियर लैब से और ऑफलाइन में पाठक सर से कोचिंग ली थी काका देव में। कहाँ पे? पाठक सर से कोचिंग। हाँ विकास पाठक सर। कैसे सब क्वेश्चन फंसे? हाँ मैथ के क्वेश्चन जितने भी थे सही। अच्छा रहा एग्जाम। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए? 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा 43। हाँ इंग्लिश का लेवल बहुत इजी है। अच्छा। बाकी जीके में थोड़ा सा पुराना पूछा जा रहा है और बाकी अटेम्प्ट करने 40+ आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश में जैसे आपने तैयारी की होगी, कैसे की? ऑनलाइन की थी कि ऑफलाइन? तैयारी तो ऑनलाइन ही की है सर। अच्छा, ऑनलाइन तो कहाँ से किया था? क्या किस टीचर का ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं? कहाँ से आए? करियर से किया था सर तैयारी। कौन से उत्तर से किया था? राकेश यादव सर। वो तो मैथ हो गया। हाँ मैथ इंग्लिश में क्या नाम सर? अरे सर का नाम क्या है इंग्लिश में पढ़ाते हैं? पढ़ा नहीं बोलते। जयदीप तो नहीं? नहीं दूसरे सर। क्या कहते हैं? वर्मा कुमार? हाँ वर्मा सर। यो गोपाल सर। सॉरी गोपाल। जी सर, जी सर। गोपाल सर, ठीक। अभी जल्दी स्टार्ट की थी तैयारी हमने। अच्छा, जगह जल्दी तैयारी की स्टार्ट की थी। अच्छा। इंग्लिश 1 नंबर पढ़ाते हैं सही सर। हुआ पेपर? हाँ पेपर अच्छा था। बढ़िया। कितने क्वेश्चन किया आपने? 42। 42। कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन अब ऐसे तो नहीं, मतलब फिर भी थोड़े बहुत। वगैरह मैथ वगैरह भी बढ़िया है। कहाँ पढ़े थे? राकेश सर से पढ़ा करियर बिल पे। मतलब सही था एग्ज़ाम, पेपर भी सही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश थोड़ा इजी टू मॉडरेट थी और तो सब सही था। जीएस में 21 किए हैं और इंग्लिश में 24 किए हैं। अच्छा। कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन तो याद हैं पर बताना अलाउ नहीं है शायद। कहाँ पढ़े थे? किया था जीएस नवीन सर से पढ़े थे। नवीन सर से पढ़े थे। इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश भी वहीं RAW से पढ़ी थी। बुक्स सर मैंने MB शर्मा की है और पिनेकल से प्रैक्टिस की है। कितने क्वेश्चन किए? 40। अच्छा, कैसा क्या क्वेश्चन पता है कुछ? हाँ एक था कि हर्षवर्धन का पोएट कौन था, तो वो बाण भट्ट था। मतलब क्वेश्चन इजी थे, बस इंग्लिश बेस्ट थी, बस थोड़ा सा जीएस में थोड़ा ट्रिकी। कहाँ से आ रही है? वो कैब वगैरह नॉर्मली आ रही, कोई वैसा नहीं है। PYQ वगैरह? हाँ PYQ लगभग PYQ। कौन से कहाँ से तैयारी की थी? मैथ्स मैंने आदित्य रंजन सर से करी थी। अच्छा। और जीएस वगैरह नवीन सर RWA। तो जो ये ऑनलाइन पढ़े हैं आप, वहाँ से फायदा हुआ कि? हाँ फ़ायदा हुआ। फायदा हुआ। तो पेपर देखा जा रहा है कि काफ़ी आसान आ रहा है, लग रहा है। हाँ लगभग आसान आ रहा है। अच्छा, कुछ ज़्यादा बस नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बस। क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है? कुछ 130 के आसपास। 130 के आसपास। अच्छा, आपने दिया था क्या? कितने हुए आपने? कितने किए? अरे हमने तो वही लगभग 50 में 47 किया। तो कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? याद है क्या? कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं। और इंग्लिश के बहुत सारे, जैसे इंग्लिश थी मीनिंग थी बहुत इजी थी यार। लेकिन जीएस में थोड़ा ऐसा है कि जीएस को पढ़ने से हमको लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। तो फिर क्योंकि जीएस ऐसा नहीं है कि पॉलिटी से क्वेश्चन है नहीं है, या जियोग्राफी से नहीं है, या इकोनॉमिक्स से नहीं है, कहीं से क्वेश्चन सही से नहीं बन रहा है। अच्छा। जो जैसा मतलब जीएस का एक स्कोप दिया जाता है कि कंप्यूटर पढ़ो, ये पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, तो वहाँ से क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं। क्वेश्चन बना रहे हैं योजनाओं से, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं।
तो उसमें जो उनका जो रिकॉर्ड निकल के आता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता है। तो एक हिसाब से जीएस हम अपने खुद बता रहे हैं, हमने बहुत सारी जीएस पढ़ रहे हैं, हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 6 साल हो गए जीएस पढ़ते अच्छा, पढ़ते। तो आपने ऑनलाइन कहीं पढ़ी है किसी से? हाँ, ऑनलाइन पढ़े, RWA से हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो वहाँ से कुछ आया? अरे हाँ, एक दो देखो भैया, ऐसा होता है एक दो क्वेश्चन तो वो कोई भी फंसा देगा। अब जैसे बाण भट्ट वाला वो आया, एक क्वेश्चन था बाण भट्ट का, तो वो अब ऐसा क्वेश्चन तो हमें बचपन से याद है वो तो। ये तो सच्चाई बताइए, होता क्या है कि जैसे एक दो क्वेश्चन क्या आता है, आज आते किसी टीचर कुछ भी तो बताने लगते हो हाथ पता है ऐसा, ये पूरा कोई ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी टीचर का कोई कुछ फंसा नहीं सकता है। हाँ। और पेपर जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे टफ था, लेकिन जीएस बस इतना है कि जीएस का मतलब जो एसएससी जो अपना जीएस का स्कोप दिखा रही है, उस हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो चला जाता है। हाँ, उसमें किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि सही हो सकता है या नहीं सही हो सकता है। बाकी जीएस में ऐसे क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है कि उनका कोई मतलब नहीं। अगर तुम पॉलिटी दे रहे हो, हिस्ट्री दे रहे हो, ज्योग्राफी दे रहे हो, क्वेश्चन बनाओ वहाँ से, वहाँ भी क्वेश्चन है। हम जो पढ़ने वाले लड़के नहीं कर पाएंगे बिना पढ़ने वाले, तो वहाँ से छोड़ के तुम फालतू क्वेश्चन तुक्का लग जाएगा जिसका, तो सही हो जाएगा पढ़ने वाले। तो ये नहीं लग रहा कि पढ़ के जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ लेते, सारी चीजें संविधान से कुछ पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब संविधान है 2 नंबर 3 नंबर का तो कम से कम पूछो। 25 नंबर का आना है तो 2 नंबर 3 नंबर का संविधान से, 1-2 नंबर का जियोग्राफी से, और 1-2 नंबर का हिस्ट्री से, ऐसे पूछो। करंट से पूछो 2-3 नंबर का क्वेश्चन, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है। 1 नंबर का इकोनॉमिक्स से दे रहे हो आप, 1 नंबर का जीडीपी से कि मूल जीडीपी घटाएंगे तो क्या आएगा। पूरी 2 महीने से पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन 1 आ रहा है, वो भी ऐसा आ रहा है कि आउट ऑफ लेवल है, कौन अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ऐसा सिस्टम है, हकीकत बता रहे हैं हम। यहाँ सुधार करना चाहिए, मतलब विभाग को ये देखना चाहिए कि जो पढ़ के जा रहा है उसमें से अगर कोर्स में से भी देंगे तो उसमें भी पास फेल होने की संभावना रहती है, ऐसा नहीं है। होता कि टफ ज़्यादा दे दिया, बिल्कुल हटके दे दिया, जिसके तुक्का सही लग गया तो उसका हो गया, नहीं लगे तो कोई भाई पेपर टफ और नॉर्मल स्टूडेंट बता ही नहीं सकता है, क्योंकि जब पेपर सिलेबस से आता है तो सिलेबस में हम पहचान पाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछे जाएंगे। सिलेबस खुद इतना है कि उन्हीं में से क्वेश्चन में छट जाएंगे लड़के जो बेकार होंगे, कि फालतू पूछने की ज़रूरत ही नहीं है एसएससी को। वो खुद ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे मतलब कोई वो है। पूरे कराए। अच्छा, नहीं जैसे उसमें जीएस और आपका जीएस और इंग्लिश है जो, हाँ, उसी सिलेक्शन होगा, तो उसमें आपने कितने किए? इंग्लिश में मैंने 20 किए हैं। अच्छा, 20 किए। और जीएस में पूरे किए हैं। अच्छा, तो याद है कुछ क्वेश्चन वगैरह? हाँ, जैसे कि बलवन के बारे में आया था। अच्छा। कि बलवन के ज़्यादा शक्ति होने की वजह से किस चीज़ का विनाश हुआ था। तो बलवन एक अत्याचारी शासक था, तो उसमें जो 40 हिस्सा का गठन था वो उसका विनाश हो गया था, क्योंकि वो तो हिंदुओं से चिढ़ता था, तो हिंदुओं वाला अपन तो लेगा नहीं। और हाँ, अमीरों को अपने उसमें शामिल नहीं करेगा, तो ये वाला किया था। और उसका जीडीपी वाला आया था, जीडीपी का निकालने का तो वो नहीं बन रहा था, वो छोड़ दिया था। और आपका जो नेहरू जी का आया था 1928 में, कांग्रेस के उसमें किसने रिपोर्ट तैयार की थी, वो आया था। और जीएस ठीक थी। लूसेंट वगैरह या विवेक सर हैं, नवीन सर हैं, इनको जिन्होंने देख लिया ठीक था। अच्छा, यहीं से पढ़ेगा? हाँ। अच्छा, और तैयारी पहले कहाँ थी क्या कैसे? और तो हम घर ही में पढ़ते थे। अच्छा, घर में। हाँ। अच्छा, तो जैसे आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं? जर्नल। अच्छा, तो आप वाले कुछ कहीं छूट वगैरह मिली क्या, जैसे कुछ? नहीं, मैं जो है 2020 में ITBP में हूँ। अच्छा, तभी हमने कहा ना, थोड़ा लगा ना कि उम्र थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो उसके थ्रू आप आए होंगे छूट के साथ। ना, अभी 2020 में तो मैं भर्ती हुआ हूँ। अच्छा, 20 में हुए हैं? हाँ। अच्छा। तो एज मतलब ऐसा शरीर बना गया, लग रहा ज़्यादा लग रही थी थोड़ी। भाई टेंशन नहीं होती ना उसमें। हाँ, बस वही है, सही बात। सैलरी आपकी आ ही रही है, तो आपको टेंशन है नहीं। सही है। तो आप अभी जॉब कर रहे हैं? हाँ। तो कहाँ पे पोस्टेड है? नोएडा। अच्छा, तो जीडी थ्रू हुए होंगे, सबसे जीडी थ्रू? ट्रेडमैन। अच्छा, ट्रेड में। अच्छा, बढ़िया सब मजे हैं। तो आप पढ़ने का मौका कैसे मिलता होगा, जॉब करते होगे?
सुबह 4 बजे से 8 बजे तक खाना बनाना है, अच्छा 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 फिर 10 से 12 खाना बनाना, अच्छा अच्छा। फिर शाम को बनाना, फिर सारा रात अपना फ्री। खाना में कई लोग होते होंगे वहाँ बनाने वाले? हाँ कई लोग। अच्छा, तो बढ़िया खाना बना लेते होगे फिर तो। हाँ इसलिए तो हुए। सही सही। अब हम लोगों का 50 लोगों का ट्रेड टेस्ट हुआ था जिसमें 15 लड़के पास हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। खाना बनवाया गया होगा। तो किनका खाना बनता है वहाँ पे? ऑफिसर्स का बनता है कि वही जो मतलब अभी तो वो? हमें नॉन जीडी में। अच्छा 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 अच्छा। अभी ऑफिसर्स के लिए हमको एक टेस्ट देना पड़ेगा तब हम ऑफिसर्स अच्छा, में उनका जाएं। बनेगा, बना पाओगे? हाँ वहाँ थोड़ा आराम रहेगा, बढ़िया बढ़िया। नहीं, अधिकारी के लिए खाना बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। और थोड़ा ये भी ना, खुद भी खाओ, बढ़िया मजे मारो, ये भी हो जाता ऐसा कुछ नहीं है। है। अच्छा। ये तो कहने को है, वहाँ पर सब रिकॉर्डिंग होती है, जिस तरह कैमरा लगे ना, हाँ। हर एक चीज़ वहाँ पे होती है। अच्छा, आप कुछ नहीं गलत कर सकते। अच्छा अच्छा। बस हाँ, यदि जो आपका अधिकारी है हाँ। वही जो है यदि है तो फिर तो है। खाने में बचत है सर। यदि एक उसमें 50 लोगों का है तो 50 लोग ड्यूटी नहीं करते। कुछ लोग फैमिली लेकर रहते हैं तो इस तरह से कम लोगों को होता है। सही सही बढ़िया। लेकिन सर अपने घर का घर में रहना ज़्यादा सही है। बढ़िया बढ़िया। हाँ वो तो खैर इसमें हो जाए तो अपना हो जाए। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। अपने सोच जितना सोचा था उससे मॉडरेट पेपर आया था। अच्छा तो मॉडरेट आया। हाँ, और ख़ास करके जीएस जीके में स्टैटिक पूछा है, और 2015-16 की योजना, 2001 की भी योजना थी। एक पूछ लिया। हाँ 2001 की योजना थी, और प्लस उसमें सबसे अहम बात जो सोचने वाली थी, स्टैटिक जीके बढ़िया पूछा है। अच्छा अच्छा हाँ, और इंग्लिश ईजी आई थी। अच्छा अच्छा। कहाँ से आपने तैयारी की थी? मैंने तैयारी एसएससी अड्डा से की थी। अच्छा अच्छा। एसएससी अड्डा 24/7 सारे सब्जेक्ट वहीं से पढ़े थे? उसका बैच लिया था। अच्छा अच्छा। और मेरे हिसाब से लेकिन जितना सोचा था उससे ऊपर का पेपर था। जैसे अच्छा नहीं, जैसे आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है तो उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कि थोड़ा बहुत हुआ? मुझको ऐसा लगता है कि किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए उसमें न्यूनतम अच्छा समय देना चाहिए, और कम से कम अगर आपको पेपर निकालना है तो ऑफलाइन ऑनलाइन से मतलब नहीं होना चाहिए, पढ़ने में बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ याद है क्वेश्चन और कुछ जीएस में आप ये समझ लीजिए, क्या बोलते हैं, साइंस के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे साइंस के। हाँ, और बाकी सब तो पेपर ठीक ही था। क्वेश्चन किया आपने? मैंने 45 किए। अच्छा, कुछ याद है क्वेश्चन? हाँ, ये सेपरेट की स्पेलिंग आई थी इनकरेक्ट में, और भी वन वर्ड था। ज़्यादातर तो इंग्लिश पोर्शन ईजी था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इंग्लिश आसान था। हाँ। इंग्लिश आपने ज़्यादा किए होंगे? हाँ, इंग्लिश मैंने एक छोड़ा सिर्फ। अच्छा, एक ही छोड़ा? एक छोड़ा था। इंग्लिश बढ़िया गया। ज़्यादा तैयारी की थी इंग्लिश? मैंने इंग्लिश संजीव सर से की थी। अच्छा अच्छा। हाँ। और कौन सी किताब, मतलब बुक वगैरह कौन सी? नहीं, बुक नहीं, थोड़ा बहुत परमार सर से देखा था बस। अच्छा अच्छा। हाँ। जीएस का देख लिया? और हाँ, किताब कहीं से नहीं ली? किताब नहीं ली मैंने, मेरे पास नोट्स थे थोड़े बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। RW वगैरह नहीं पढ़े हो? क्या? ऑफलाइन? ऑफलाइन कहीं नहीं गया मैं अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। बस 2-3 महीने ही पड़ेगा अभी तक। कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या उम्मीद लग रही है? कट ऑफ का तो कुछ पता नहीं सकते अभी ऐसे। तो क्या कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी? क्योंकि ज़्यादा ही रहेगी, जिस टाइप में जिस हिसाब से पेपर है ना, उस हिसाब से ज़्यादा ही रहेगी कट ऑफ। लग रहा है क्योंकि हाँ।